आपका वचन कहता है सदा आनंदित रहो, प्रार्थना में लगे रहो और हर बात पे धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए परमेश्वर की प्रभु यीशु में यही इच्छा। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको अब तक संभाल के रखा है। उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आज जब हम धन्यवाद की भेंट लेके पिता परमेश्वर आपके पास आते हैं, आपने कहा है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हर मार्ग जब प्रॉब्लम से निकालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमको अपना नाम लेकर बुलाया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर परिस्थिति में पिता परमेश्वर आपने कहा है कि डू नॉट लुक इनटू योर प्रॉब्लम्स, कि हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, बट सी हाउ बिग योर गॉड इज। हमारा परमेश्वर, बोलिए हमारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम से बड़ा है, हमारी प्रॉब्लम से बड़ा है। वो हमको इन सब से दूर करेगा, वो हमको इन सब से दूर करेगा, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा है, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा मत डर, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुम्हारा नाम लेके बुलाया है। मैंने तुम्हारे नाम लेके बुलाया है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के आमीन। नाम से। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हम लोगों को दिया है। पिता परमेश्वर, जितने यहाँ पे देखने वाले हैं, जितने सुनने वाले हैं और उपस्थित हर जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ। पिता परमेश्वर, आज जब आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आज हम लोगों से बातें करने वाले हैं, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक जन को पिता परमेश्वर आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सब कुछ जीवन में होने पाए, असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, अनॉइंट दिस लिप्स, कि पिता परमेश्वर आज जब हम आपका वचन शेयर होते हैं यहाँ पे पिता परमेश्वर, वो वचन आज हमारे जीवन में कार्य करने वाले बने और उसके अनुसार पिता परमेश्वर हम चलें। हम धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर टेक कंट्रोल एंड हैव योर वे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर भला है और परमेश्वर महान है। हम लोगों के पास बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सी स्थिति आती है कि हमको कुछ समझ में नहीं आता है हम क्या करें, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा अगर रिलेशन, हमारा विश्वास उस परमेश्वर पे नहीं है, या थोड़ा सा भी हम अपनी चिंताओं के कारण हम परमेश्वर के साथ वो क्लोज रिलेशनशिप नहीं रख पाए, तब वो हमारे ऊपर अधिकार कर लेता है। वो प्रॉब्लम्स, वो डिप्रेशन हमारे ऊपर आ जाते हैं। लेकिन देयर इज अ गुड न्यूज, हम भजन संहिता 43 और उसका 5 वचन पढ़ेंगे। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। ये यानी कि क्या? हमारे अंदर व्याकुलता है, डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे, हम यही सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। हमारा भरोसा, और यहां पे सामिस ने क्या कहा कि हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। और व्याकुलता कहां से आती है? जब हम अपनी परिस्थितियों को बड़ा देख लेते हैं, अपने शत्रुओं से घिरा देख लेते हैं। इंग्लिश वाली बाइबल में
ये जो हमारी प्रार्थना है ना, इट्स अ प्रेयर इन ट्रबल. Why are you cast down, O my soul? And why are you disquieted within me? वो चीज है. और जो उसकी नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट में है, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है. मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा. बिलीव कि ये जो व्याकुलता है, ये चिंताएं हैं, लेकिन हमको क्या करना है? हमको उस परमेश्वर के पास आना है. और क्या है और कैसे आना है? इसी का 43 का 4 और उसका 4था वचन हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है. और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा. व्याकुलता नहीं, लेकिन आज हम अपनी उस व्याकुलता से कहेंगे, मेरा परमेश्वर तुझसे बड़ा है, उसने मुझे छुड़ा लिया है. और मैं ताली बजा बजा कर, वीणा बजा बजा कर, गा गा कर उसका धन्यवाद करूंगा. आज वो परमेश्वर, उसने कहा है मत डर. हालेलुया. वो परमेश्वर आपके और मेरे साथ है. और वो जो हमारा हृदय देखता है, उसके अनुसार हमको फल देता है. और आज जब हम हर प्रकार की प्रॉब्लम में होके भी आज उस परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं. प्रेरितों के कार्य उसका 16 अध्याय और 22 से पढ़ते हैं. पौलुस और सिलास के बारे में है. तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी. किसको? पौलुस और सिलास को, क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में बतला रहे थे. क्योंकि अगर हम 16 वचन इसका देखते हैं तो इसमें लिखा है, पौलुस और सिलास के जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी. यानी कि वो लोग क्या थे? भाभी, यानी कि भविष्य बताने वाली. उस लड़की के अंदर भविष्य बताने वाली आत्मा थी. और वो जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, जाके उनका भविष्य बताती थी, तो वो उसे जो कमाई होती थी. तो इसीलिए कि अपने स्वामियों को उसे कमा के देती थी. लेकिन जब उसने पौलुस और सिलास को देखा, 17 वचन में वे पौलुस के और हमारे पीछे आके चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं. भविष्य बताने वाली वो लड़की चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि ये परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं. और जब हमारा उद्धार है, जब हमारा उद्धार हो गया, हम क्या किसी बंदिश में रहेंगे? कदापि नहीं. और परमेश्वर का वचन कहता है, टू हुम सन सेट्स फ्री इज फ्री इंडीड. जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया वो स्वतंत्र है. उसके बाद जब वो चिल्ला रहे थे,
अभी जो हम ये देख रहे हैं कि व्याकुलता, और उसके बाद जब हम इसे प्रेरितों के कार्य 16 जो अभी हमने पढ़ा था ना, 22 पढ़ा था, अब 23 पढ़ते हैं। बहुत यहां तक कि उनको इतना मारा, उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। 23 वचन कहता है, प्रेरितों के कार्य 16 उसका 23 वचन कहता है, बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। और 24 वचन, उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। वो जो परमेश्वर के लोग थे, किसकी वजह से? वो जो भावी कहने वाली आत्मा थी, उस लड़की के लिए जब उससे कहा कि निकल इसके अंदर से, वो निकल गई और उन लोगों की कमाई का साधन चला गया। तब क्रोध आया उनको और उन्होंने पौल और सिलास की शिकायत करी। उनको कोड़े लगे, कपड़े फाड़ डाले गए और वो अंदर वाली अंधेरी कोठरी में बंद कर दिए गए। आज ये इस सिचुएशन में कितने लोग हैं कि आज हम उस सिचुएशन में फंस गए हैं, हमको नहीं पता मार्ग क्या है, कहां से निकले। लेकिन वो परमेश्वर, और ये क्या सिचुएशन है, क्या है ये कि आज भी हम इंसान सारी कठिनाइयों को अपने सामने देख के हम भय खाने लगे। पौलुस और सिलास जो अंधेरी कोठरी में बंधे हुए हैं, उनके पैर काट में ठोके हुए हैं, लेकिन जब हम इसका 25 वचन पढ़ते हैं तो देखिए क्या है। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। परमेश्वर के भजन गा रहे थे। और जो हमने भजन संहिता 43 उसके 4 में पढ़ा था ना, कि मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा, और यहां पे पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी इनकी सुन रहे थे। 26 वचन, इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया! आज वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसका धन्यवाद करें। आप आज कैसी भी परिस्थिति में फंस गए हैं या ऐसी सिचुएशन में है कि आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, बस परमेश्वर का धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, धन्यवाद दें। भजन संहिता 69 उसका 30 वचन, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। हालेलुया! और 31 वचन है, यह यहोवा को बैल से अधिक वरन सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। क्या करना है? गीत गाकर उसकी स्तुति करिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर को ये किसी भी प्रकार की ऑफरिंग से, जो क्या था, सींग बैल से अधिक और सींग और खुर वाले बैल से भी अधिक भाता है। आज क्या आप तैयार हैं? क्या आज आप तैयार हैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए? क्योंकि जब पौलुस और सिलास उसका धन्यवाद कर रहे थे, जेल में गा रहे थे, स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना में लगे हुए थे, आज वही भूकंप हमारी और आपकी प्रॉब्लम्स में आने वाला है और सब टूटेगा, एक एक दीवार टूटेगी।
क्योंकि उसने कहा बंदी गृह की नींव हिल गई। आज आप जिस स्थिति में हैं, विश्वास रखिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, हाथ उठाइए, घुटनों में आइए और चिल्लाइए, परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं, तेरा जैसा कोई नहीं। इस प्रकार जब आप आज ये करने लगेंगे, उस प्रॉब्लम की नींव हिल जाएगी और वो जड़ से उखड़ जाएगा और आप कहेंगे यस आई एम फ्री। हालेलुया। वो परमेश्वर आज आपको स्वतंत्र करने पे है। बस उसका धन्यवाद देना सीखिए, उसको धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है आई हैव कम टू सेट यू फ्री। मैं आया हूं तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए। इसीलिए उसका वचन यूहन्ना 1 उसके बारे में क्या कहता है? यूहन्ना 1 उसका 12 वचन, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। और 13 वचन है, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। वो कहां से? मनुष्य की इच्छा से नहीं, लहू से नहीं, शरीर की इच्छा से नहीं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसके नाम पर विश्वास किया। और आज जब हम विश्वास कर रहे हैं और उसकी संतान बने हैं, तो हमारा और आपका हर बंधन से मुक्ति हो गई है। वो परमेश्वर आज हमको छुड़ा दिया। उसने कहा मत डर। यशाया और उसका वचन है 43 चैप्टर 43 ओहो, यशाया 43 और उसका पहला वचन, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब जो कहता है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। उसने कहा तू मेरा ही है, मैंने नाम लेकर बुलाया, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। 2-3 वचन पढ़ते हैं, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे न डुबो सकेंगी, और जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इस्राएल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। 4 है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा। वो परमेश्वर जल में होकर जाए, आग में से निकले, विश्वास रखिए, परमेश्वर ने छुड़ा लिया है हमको। कोई भी परिस्थिति, कैसी भी स्थिति है, उसने कहा ना मैं तुम्हें डुबो सकेगी ना जला सकेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज समय है उस परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए परमेश्वर मेरी नहीं आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। परमेश्वर मेरी नहीं आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। आज जब आपने कहा तो परमेश्वर ने यही यशाया 43 उसके 4 में उसने क्या कहा, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। कौन? परमेश्वर की दृष्टि में हम
अनमोल और प्रतिष्ठित हैं, उसने हमको छुड़ा लिया है। आज जब हम उस परमेश्वर के साथ, वो परमेश्वर जो हमारे साथ है, अगर इफ गॉड इज विथ यू हु कैन बी अगेंस्ट यू, अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे विरोध में कौन हो सकता है? हमारे विरोध में कौन हो सकता है? कोई नहीं। लेकिन मेरे प्रिय, हमारे आज एक बात है, और वो ये है, जैसा परमेश्वर का वचन पहला पतरस उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन, पहला पतरस 5 और उसका 8 वचन, सचेत हो और जागते रहो। हमको क्या करना है? सचेत होना है, जागते रहना है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर ने कहा कि तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम सचेत नहीं हैं, सावधान नहीं हैं, तो यहां पे शैतान ने क्या कहा? वो कि सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। यानी कि क्या मतलब हुआ? हाँ, अपनी प्रॉब्लम्स को हमने बड़ा कर दिया और यहीं पे उसको मौका मिला, और उसको मौका मिला तो उसने क्या कहा? फौरन हमारे दिमाग में नेगेटिव विचार डालने चालू किए, जो हमने अभी भजन संहिता 43 में पढ़ा था। भजन संहिता 43 में हमने क्या पढ़ा था? ये तो था, मैं शत्रु के अंधेरे के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं? जब हम सचेत नहीं थे, शत्रु हमारे अंदर आ गया। तब यही प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मौका किसने दिया? इन प्रॉब्लम्स के, इस शत्रुओं को मौका देने वाला कौन है? हम खुद हैं। अगर हम अय्यूब की पत्री देखिए कि शैतान की पहुंच कहां तक है। अय्यूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 6 और 7 वचन पढ़ते हैं। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यानी कि जब परमेश्वर यहोवा अपने पुत्रों के साथ था और वहां पे कौन आ गया? शैतान भी आ गया। तब परमेश्वर यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। और पहला पतरस 5 और उसके 8 में हमने क्या पढ़ा था? पहला पतरस 5 और उसका 8 हमने यही तो पढ़ा था कि सचेत हो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान यहोवा से भी यही बोल रहा है कि मैं पृथ्वी पे इधर उधर डोलते डालते आया हूं, और यहां पे कि इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो क्या हम
शैतान को मौका देंगे कि हम सचेत रहेंगे? सचेत रहने के लिए हमको क्या करना है? सावधान रहना है। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और 10 से हम जब पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान इस खोज में है कि किसको फाड़ खाए। हमारे लिए जरूरी क्या है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध है। इसने कहा ना कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। वो क्या? सत्य से अपनी कमर कस के, धार्मिकता की झिलम पहन के, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन के और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और 17 वचन जो कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। वो ये कह रहा है उद्धार का टोप पहन लो, आत्मा की तलवार ले लो। और वो आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है। और ये परमेश्वर के वचन कैसे हैं? परमेश्वर का वचन इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन। हम एक बार इफिसियों 6 उसका 12 देखते हैं। उसमें यह लिखा है, वो 17 देखते हैं, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अब इब्रानियों 4 उसका 12 देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार से भी तेज है। और जब आज हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है तो वो हमारे भावनाओं को, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। और वचन एक ये भी बतलाता है कि प्रत्येक जन को उसके कार्यों के अनुसार परमेश्वर फल देंगे। आज का दिन हमारे लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम परमेश्वर के वचन अपने अंदर बसा लें। और जब वो वचन है हमारे अंदर है, हम किसी के अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं और शैतान से कह सकते हैं, गेट लॉस्ट। तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मेरी लाइफ के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, मेरे स्वास्थ्य के ऊपर, मेरी हेल्थ के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि यीशु ने अपना लहू बहाकर मुझे चंगाई दी है। हालेलुया। आज जब हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए उसके पास आते हैं और अपना सारा बोझा यहोवा को देते हैं, वो उसको दूर करेगा। Cast your burdens unto Jesus, for he cares for you। और जब हम ये कर रहे हैं, God is going to set you free in Jesus' name।
क्योंकि उसने कहा है I'll supply all your needs. Amen. Amen. God is going to set you free from all your problems. भजन संहिता 34 और उसका 17 वचन, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। एक दो नहीं, उसने कहा सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और हमको आज सबसे बड़ी जरूरत यह है, हमको उस परमेश्वर पर दुहाई देनी है, परमेश्वर से माफी मांगनी है, पश्चाताप करना है। और जब हम पश्चाताप करेंगे, माफी मांगेंगे और अपने परमेश्वर को अपनी प्रॉब्लम से बड़ा करके कहेंगे, परमेश्वर हैव श्योर वे, आई सरेंडर ऑल टू यू, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। और कहते हैं कि परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। गॉड इज गोइंग टू सेट यू फ्री, जीसस नेम। 34:19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। गॉड इज गोइंग टू सेट यू फ्री इन जीसस नेम, हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके इन सुंदर वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने अपने वचनों के द्वारा हम लोगों से बातें करी और हम लोगों को एक बार फिर से बताया कि जब हम अपना सब कुछ आपको देंगे और अपनी हर मुसीबत को पिता परमेश्वर आपके नाम से जब हम बोलेंगे, जाओ, इट विल गो। एंड अगर हमने पिता परमेश्वर हम रिपेंट करते हैं कि पिता परमेश्वर हमने अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से हम आपका धन्यवाद नहीं कर सके और अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बढ़ा देगा, उसके लिए हम रिपेंट करते हैं। पिता परमेश्वर कहते हैं कि फॉरगिव मी, हैव मर्सी ओवर मी, मुझे माफ करिए पिता परमेश्वर। और आपने कहा है आई विल रिमेंबर योर सिंस नो मोर। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रत्येक जन के लिए, प्रत्येक देखने वाले के लिए और प्रत्येक सुनने वाले के लिए। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ और कहते हैं पिता परमेश्वर आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।